दुश्मन का जहाज था सर। And how do you know that? आवाज आई। सर मुझे उल्टी आ रही है। कैन आई टेक यू लीव? नाम क्या है तुम्हारा? ये मंदिर किसका है सामने? सुनो, पागल हो क्या? इतनी चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। को डांस करते हुए देखता रहेगा या कुछ करेगा भी? पक्का ना? डर मत, नहीं मरूंगा। मां वापस पहनो। क्यों? क्या हो गया? फन चाहिए था ना तुझे? आजा। अरे यही सब तो करते फन में। नो आई एम सीरियस। जस्ट लुक एट यू। तू बेस्ट है यार। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बस उस दिन के बाद ना जो वो अच्छा बच्चा बना है अबीर, ही कंप्लीटली चेंज्ड। एक्चुअली गलती मेरी है शंकर। तो करते क्या हो पेट पालने के लिए? बेटा वो सीबीएसई नहीं है, यूपीएससी है। हाँ वही वही। अच्छा, और तो हाँ करके आ गया। माफ कर दो सर। पापा! apa Indri apa apa namanya apa nama apa oleh nggak kepain kepain चाहे मर या मार नहीं मिलेगी, न यहाँ और न वहां। अपने बाप को जलाने गया था बनारस, सोचा तेरे लिए गंगा जल लेता हूं। तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। महादेव की कसम, तेरा बेटा अकेला नहीं पलेगा। 00112356 पर कॉल करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.
दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे इश्क मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के बारे में। तेरे इश्क में 2025 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया है और पटकथा हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है। रांझणा जो कि 2013 में आई थी, अगली कड़ी के रूप में प्रचारित इस फिल्म के धनुष और कृति सेनन मुख्य भूमिका में है। कहानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है जिसका मुक्ति के साथ प्रेम संबंध बनता है। जब वह उस पर अपना पीएचडी शोध कर रही होती है, मुक्ति के रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ने के बाद शंकर भारतीय वायुसेना में भर्ती हो जाता है और वर्षों बाद जब वह फिर से मिलते हैं तो उनका अनसुलझा अतीत फिर से सामने आ जाता है। इस फिल्म का बजट था रुपए 85 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 148 करोड़। कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2023 में रांझणा की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। फिल्म की मुख्य शूटिंग अक्टूबर 2024 में जुलाई 2025 तक दिल्ली, वाराणसी, लेह और मुंबई में हुई थी। फिल्म का संगीत AR रहमान ने तैयार किया और छायांकन तुषार कांत रेने और संपादन हेमा कठोली ने किया। तेरे इश्क में 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसे उसी दिन गोवा में आयोजित किया 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गाला प्रीमियर सेक्शन में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली, जिसमें धनुष और सेनन की अभिनय और संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन कहानी और आलोचना की गई। यह व्यावहारिक रूप से सफल रही। उसने विश्व स्तर पर 18 करोड़ की कमाई की। तेरे इश्क में मूवी की कहानी में दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर गुरुपाल को जब शक होता है कि कोई चीनी विमान शत्रुतापूर्ण इरादे से भारतीय क्षेत्र में घुस रहे हैं तो अपना लड़ाकू विमान उड़ाते हैं। प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय शंकर आक्रामक तरीके से विमान को धमकाते हैं और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। उनके वरिष्ठ ग्रुप कैप्टन शेखावत उनके व्यवहार से स्तब्ध रह जाते हैं और मानववैज्ञानिक मूल्यांकन पास करने तक उन्हें सेवा मुक्त कर देते हैं। यह मामला सैन्य मानववैज्ञानिक मुक्ति बेनीवाल को सौंपा जाता है। मुक्ति गर्भवती है। शंकर का नाम देखती है तो वह बेकुल हो जाती है और समय उनका मूल्यांकन करने का अनुरोध करती है। वह उनसे मिलने के लिए लेह स्थित वायुसेना अड्डे पर पहुंचती है और उसकी मुलाकात 7 साल पुरानी यादें ताजा कर देती है। उस समय शंकर एक उग्र स्वभाव का छात्र था और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। मुक्ति एक शांत और प्रतिभाशाली मानववैज्ञानिक की शोधकर्ता थी। उसका मानना था कि अकारात्मक व्यवहार को बदला जा सकता है और उसने शंकर को अपने पीएचडी शोध का विषय चुना। समय के साथ शंकर को उससे प्रेम हो गया, लेकिन मुक्ति ने उनके प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाई। वह उनकी भावना की तीव्रता और क्रोध से डरती थी। सीधे तौर पर शंकर को आविष्कार करने में असमर्थ रही। मुक्ति ने अपने पिता से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि शंकर को यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। 3 वर्षों के दौरान जब शंकर परीक्षा की तैयारी में जुटे थे, मुक्ति अमेरिका चली जाती है। जैसे ही शंकर ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उतरने की, मुक्ति ने जसजीत से अपनी शादी की घोषणा कर देती है, जिससे वह अमेरिका में मिली थी। क्रोध और हृदयाघात से व्याकुल होकर शंकर ने मोलोटोव कॉकटेल से मुक्ति का घर जला दिया। मुक्ति के पिता ने शंकर को गिरफ्तार करवा दिया, जिससे शंकर के पिता को माफी मांगनी पड़ी और उससे जेल से छुड़वाने के लिए गुहार लगानी पड़ी। शंकर और उसके पिता घर लौट ही रहे थे, तभी एक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई। शंकर अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए बनारस गए, जहां उनकी मुलाकात मुरारी से हुई, जिन्होंने शंकर को बताया कि उन्हें अपने दर्द को किसी अधिक शक्तिशाली चीजों में बदलनी चाहिए। शंकर ने अपने पिता के पायलट बनने के सपने पर ध्यान केंद्रित किया और भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गए। दोषी शंकर मुक्ति की शादी में जाता है और बनारस की पवित्र जल उसके सिर पर डालता है और वह उससे कहता है कि उसने प्रार्थना की है कि मुक्ति को शंकर जैसा प्रेम करने वाला पुत्र हो।
मुक्ति और जसजीत की शादी तब टूट जाती है जब जसजीत बेदी पर ही बंदर तोड़ देता है। शंकर का घर पिराना देखकर मुक्ति बेचैन और हताश हो जाती है और जल्द ही शराब की आदी हो जाती है, जिसके कारण बाद में उसे लिवर सिरोसिस हो जाता है। निधन के बाद मुक्ति के पिता उस पर भारतीय नौसेना में अधिकारी हैं और मुक्ति सैन्य सलाहकार के प्रमुख हैं। शंकर चाहते हैं कि मुक्ति उनकी मानववैज्ञानिक जांच में सफल हो ताकि वह युद्ध में वापस जा सके। मुक्ति पहले ही मना कर देती है क्योंकि उन्हें पता है कि वह लिवर सिरोसिस से मर रही है। वह शंकर को बताती है कि उन्होंने बेटे को जन्म देकर उनकी प्रार्थना पूरी की है और उनके जाने के बाद शंकर को उनके बच्चे की देखभाल करनी होगी। शंकर वादा करता है कि बच्चे का अनाथ नहीं रहेगा और मुक्ति उनके कागजात पर हस्ताक्षर करवा लेती है। शंकर ड्यूटी पर लौट जाता है जब एक चीनी जहाज जसजीत को ले जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत पर हमला करता है तो शंकर इंजेक्ट करने से मना कर देता है और अपने जेट को दुश्मन के जहाज से टकरा देता है, जिससे जसजीत और नौसैनिक के बेड़े की जान बच जाती है। मुक्ति बीमारी से कमजोर होकर प्रसव के दौरान मर जाती है। इसमें फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शंकर गुरुकोल के रूप में धनुष ने भूमिका निभाई है। कृति सेनन ने मुक्ति बेनीवाल के रूप में भूमिका निभाई है। शंकर के पिता ने राघव गुरुकाल के रूप में प्रकाश राज ने भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे इनमें से एक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। राय ने खुलासा किया कि तेरे इश्क में बनने का विचार रांझणा की संवेदनशीलता को जनरेशन जेड दर्शकों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना था। यह फिल्म राय और धनुष के बीच तीसरी सहयोगी है। राय ने धनुष को एक बार फिर इसलिए कास्ट किया क्योंकि अभिनेता उनके रचनात्मक सुविधा क्षेत्र में आते हैं। कृति सेनन को जनवरी 2025 में सोनम कपूर की जगह मुख्य अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया गया। फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद हिमांशु शर्मा और नीरज यादव द्वारा सह लिखित थे। फिल्म को रांझणा की आध्यात्मिकता सिवल बताया गया। धनुष और सेनन की आधिकारिक तौर पर मुख्य कलाकारों के रूप में पृष्ठ की गई। तेरे इश्क में की घोषणा सबसे पहले जून 2023 में की गई थी, लेकिन धनुष की व्यवस्था के कारण प्रोमो शूट को छोड़कर अक्टूबर 2024 तक इसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई। रांझणा की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जून 2023 में शूट किया गया एक प्रमोशनल वीडियो के रिलीज होने के बाद अक्टूबर 2024 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग दिल्ली और बनारस में हुई, जिससे कृति सेनन फरवरी 2025 में शामिल हुई। फिल्म कान जुलाई 2025 में पूरा हुआ। कुछ दृश्यों की शूटिंग श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में की गई। अप्रैल 2025 में फिल्म को ले शेड्यूल पूरा हुआ। शूटिंग का अंतिम चरण मुंबई में पूरा हुआ। क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग एक सप्ताह से अधिक समय तक चली, जिससे अभिनेत्री कृति सेनन भावनात्मक रूप से थक गई थी। फिल्म का साउंड ट्रैक A.R. रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और गीत इरशाद कमील द्वारा लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार टी सीरीज द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म का टाइटल ट्रैक 23 में 18 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना उसे कहना है 2 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ था। फिल्म के टाइटल ट्रैक ओ कथले की तमिल संस्कार आदित्य आर के द्वारा गाया गया था और इसके बोल मशहूर रहमान द्वारा लिखे गए थे। यह गाना 29 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था। 27 जनवरी 2025 को यूट्यूब पर एक पारंपरिक टीजर जारी किया गया। 1 अक्टूबर 2025 एक पूर्ण टीजर जारी किया गया। निर्माताओं की दशहरा और दिवाली के सिनेमाघरों में प्रदर्शन का लाभ उठाने की रणनीति के तहत इसे कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कृति की तुलसी कुमारी के साथ प्रदर्शित किया गया। प्रचार के तौर पर फिल्म के कलाकारों और क्रू सदस्यों की उपस्थिति में मुंबई आयोजित एक कार्यक्रम में संपूर्ण साउंड ट्रैक एल्बम लॉन्च किया गया। आधिकारिक ट्रेलर 14 नवंबर 2025 जारी किया गया।
आधिकारिक ट्रेलर को कई मीडिया आउटलेट्स में कवरेज मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शौक और अधूरी इच्छाओं के विषय पर इसके फोकस को नोटिस किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने दर्शकों की मजबूती प्रतिक्रिया को नोट किया और कथा की तीव्रता की तुलना रंजना से की। एनडीटी ने भी ट्रेलर की समीक्षा की और नाट्य किया दांव पेच और दृश्य साहस पर टिप्पणी की। यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में विश्व स्तर पर रिलीज की गई थी। इसी तारीख को गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IEFIC के गाला प्रीमियर सेक्शन में भी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। तेलुगु में फिल्म का नाम अमरा काव्या रखा गया और तमिल में भी इसी नाम से रिलीज हुई। फिल्म का विवरण पूरे भारत में टी सीरीज फिल्म द्वारा किया गया। 24 नवंबर 2025 को CBFC ने फिल्म को बिना किसी कट के U+ प्रमाण पत्र दिया। फिल्म का राष्ट्रीय वितरण AA फिल्म्स द्वारा किया। वितरकों ने एकल स्क्रीन सिनेमा घरों से शुरुआती सप्ताह में 400 और अगले सप्ताह में 200 दिखाने का अनुरोध किया। फिल्म पूरे भारत में 51 स्थान पर शुरुआत की। इंडोनेशिया फिल्म क्लैपेड से आगे इसकी अधिकांश कमाई फिल्म के तमिल भाषा संस्कार को दी गई। अमर उजल के किरण जैन ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर यह फिल्म अवश्य देखने लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रेम कहानियां देखना पसंद करते हैं। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि गहन प्रेम कथा जो यादगार नाटकीय छोड़ो और मुख्य अभिनेताओं के दमदार प्रदर्शन से संतृप्त है और मुख्य अभिनेताओं के दमदार प्रदर्शन समर्थित हैं। हालांकि इसने अधिक लंबी अवधि और कमजोर द्वितीय भाग की आलोचना की, जो इसके प्रभाव को गंभीर रूप से कम करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ सेशन सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित एक उथल-पुथल भरा आसमान प्रेम प्रसंग धनुष और कृति सेनन दमदार अभिनय में समृद्धि है। इंडियन टुडे की सना फरसीन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा, तेरे इश्क में वैसिल प्यार का जुनून की एक जटिल कहानी को चित्रित करने का प्रयास करती है। दमदार अभिनय का बावजूद फिल्म की सामग्री कहानी दर्शकों को बेचैन और उत्तेजित कर देती है। N10 के अभिमन्यु नारायण के 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, धनुष कृति सेनन की फिल्म खून से लिखा हुआ पेट्रोल छिड़का हुआ है, एक गुस्से वाला प्रेम पत्र है। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, धनुष की कृति सेनन इस गहन लेकिन असंगत प्रेम नाटक में चमकते हैं। एनडी लिखा, यह एक प्रेम कहानी है जो एक ऐसे विज्ञापन है जिससे पता चलता है कि प्यार के बिना भी काम चल सकता है। फास्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने इसे 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, आनंद एल राय यह समझनी चाहिए था कि जो फिल्म तमिल दर्शकों के लिए चलती है वह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चल सकती है। जहरीली मर्दानगी या स्त्री देश छड़ की फिल्म और यहाँ तक कि कुछ बॉलीवुड फिल्में भी एक आम बात है, लेकिन यह आज की विकसित, शिक्षित और संस्कृत दर्शकों के लिए वास्तव में काम नहीं करता। इंडिया एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार दिए और लिखा, धनुष और कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में अभिनय करते हैं जो अंत शैलियों का एक भ्रमित, अतिरंजित और घिसा-पिटा मिश्रण बन जाती है, जो एक सकारात्मक, गुस्सैल अल्फा पुरुष
दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे इश्क मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के बारे में। तेरे इश्क में 2025 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया है और पटकथा हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है। रांझणा जो कि 2013 में आई थी, अगली कड़ी के रूप में प्रचारित इस फिल्म के धनुष और कृति सेनन मुख्य भूमिका में है। कहानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है जिसका मुक्ति के साथ प्रेम संबंध बनता है। जब वह उस पर अपना पीएचडी शोध कर रही होती है, मुक्ति के रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ने के बाद शंकर भारतीय वायुसेना में भर्ती हो जाता है और वर्षों बाद जब वह फिर से मिलते हैं तो उनका अनसुलझा अतीत फिर से सामने आ जाता है। इस फिल्म का बजट था ₹85 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 148 करोड़। कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2023 में रांझणा की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। फिल्म की मुख्य शूटिंग अक्टूबर 2024 में जुलाई 2025 तक दिल्ली, वाराणसी, लेह और मुंबई में हुई थी। फिल्म का संगीत AR रहमान ने तैयार किया और छायांकन तुषारकांत रेने और संपादन हेमा कठोली ने किया। तेरे इश्क में 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसे उसी दिन गोवा में आयोजित किया 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गाला प्रीमियर सेक्शन में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली, जिसमें धनुष और सेनन की अभिनय और संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन कहानी और आलोचना की गई। यह व्यावहारिक रूप से सफल रही। उसने विश्व स्तर पर 18 करोड़ की कमाई की। तेरे इश्क में मूवी की कहानी में दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर गुरुपाल को जब शक होता है कि कोई चीनी विमान शत्रुतापूर्ण इरादे से भारतीय क्षेत्र में घुस रहे हैं तो अपना लड़ाकू विमान उड़ाते हैं। प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय शंकर आक्रामक तरीके से विमान को धमकाते हैं और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। उनके वरिष्ठ ग्रुप कैप्टन शेखावत उनके व्यवहार से स्तब्ध रह जाते हैं और मानववैज्ञानिक मूल्यांकन पास करने तक उन्हें सेवा मुक्त कर देते हैं। यह मामला सैन्य मानववैज्ञानिक मुक्ति बेनीवाल को सौंपा जाता है। मुक्ति गर्भवती है। शंकर का नाम देखती है तो वह बेकुल हो जाती है और समय उनका मूल्यांकन करने का अनुरोध करती है। वह उनसे मिलने के लिए लेह स्थित वायुसेना अड्डे पर पहुंचती है और उसकी मुलाकात 7 साल पुरानी यादें ताजा कर देती है। उस समय शंकर एक उग्र स्वभाव का छात्र था और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। मुक्ति एक शांत और प्रतिभाशाली मानववैज्ञानिक की शोधकर्ता थी। उसका मानना था कि सकारात्मक व्यवहार को बदला जा सकता है और उसने शंकर को अपने पीएचडी शोध का विषय चुना। समय के साथ शंकर को उससे प्रेम हो गया, लेकिन मुक्ति ने उनके प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाई। वह उनकी भावना की तीव्रता और क्रोध से डरती थी। सीधे तौर पर शंकर को आविष्कार करने में असमर्थ रही। मुक्ति ने अपने पिता से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि शंकर को यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। 3 वर्षों के दौरान जब शंकर परीक्षा की तैयारी में जुटे थे, मुक्ति अमेरिका चली जाती है। जैसे ही शंकर ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उतरने की, मुक्ति ने जसजीत से अपनी शादी की घोषणा कर देती है, जिससे वह अमेरिका में मिली थी। क्रोध और हृदयाघात से व्याकुल होकर शंकर ने मोलोटो कॉकटेल से मुक्ति का घर जला दिया। मुक्ति के पिता ने शंकर को गिरफ्तार करवा दिया, जिससे शंकर के पिता को माफी मांगनी पड़ी और उससे जेल से छुड़वाने के लिए गुहार लगानी पड़ी। शंकर और उसके पिता घर लौट ही रहे थे, तभी एक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई। शंकर अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए बनारस गए, जहां उनकी मुलाकात मुरारी से हुई, जिन्होंने शंकर को बताया कि उन्हें अपने दर्द को किसी अधिक शक्तिशाली चीजों में बदलनी चाहिए। शंकर ने अपने पिता के पायलट बनने के सपने पर ध्यान केंद्रित किया और भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गए। दोषी शंकर मुक्ति की शादी में जाता है और बनारस की पवित्र जल उसके सिर पर डालता है और वह उससे कहता है कि उसने प्रार्थना की है कि मुक्ति को शंकर जैसा प्रेम करने वाला पुत्र हो।
मुक्ति और जसजीत की शादी तब टूट जाती है जब जसजीत बेदी पर ही बंदर तोड़ देता है। शंकर का घर पिराना देखकर मुक्ति बेचैन और हताश हो जाती है और जल्द ही शराब की आदी हो जाती है, जिसके कारण बाद में उसे लिवर सिरोसिस हो जाता है। निधन के बाद मुक्ति के पिता उस पर भारतीय नौसेना में अधिकारी हैं और मुक्ति सैन्य सलाहकार के प्रमुख हैं। शंकर चाहते हैं कि मुक्ति उनकी मानववैज्ञानिक जांच में सफल हो ताकि वह युद्ध में वापस जा सके। मुक्ति पहले ही मना कर देती है क्योंकि उन्हें पता है कि वह लिवर सिरोसिस से मर रही है। वह शंकर को बताती है कि उन्होंने बेटे को जन्म देकर उनकी प्रार्थना पूरी की है और उनके जाने के बाद शंकर को उनके बच्चे की देखभाल करनी होगी। शंकर वादा करता है कि बच्चे का अनाथ नहीं रहेगा और मुक्ति उनके कागजात पर हस्ताक्षर करवा लेती है। शंकर ड्यूटी पर लौट जाता है जब एक चीनी जहाज जसजीत को ले जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत पर हमला करता है तो शंकर इंजेक्ट करने से मना कर देता है और अपने जेट को दुश्मन के जहाज से टकरा देता है, जिससे जसजीत और नौसैनिक के बेड़े की जान बच जाती है। मुक्ति बीमारी से कमजोर होकर प्रसव के दौरान मर जाती है। इसमें फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शंकर गुरुकोल के रूप में धनुष ने भूमिका निभाई है। कृति सेनन ने मुक्ति बेनीवाल के रूप में भूमिका निभाई है। शंकर के पिता ने राघव गुरुकाल के रूप में प्रकाश राज ने भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे इनमें से एक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। राय ने खुलासा किया कि तेरे इश्क में बनने का विचार रांझणा की संवेदनशीलता को जनरेशन जेड दर्शकों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना था। यह फिल्म राय और धनुष के बीच तीसरी सहयोगी है। राय ने धनुष को एक बार फिर इसलिए कास्ट किया क्योंकि अभिनेता उनके रचनात्मक सुविधा क्षेत्र में आते हैं। कृति सेनन को जनवरी 2025 में सोनम कपूर की जगह मुख्य अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया गया। फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद हिमांशु शर्मा और नीरज यादव द्वारा सह लिखित थे। फिल्म को रांझणा की आध्यात्मिकता सिवल बताया गया। धनुष और सेनन की आधिकारिक तौर पर मुख्य कलाकारों के रूप में पृष्ठ की गई। तेरे इश्क में की घोषणा सबसे पहले जून 2023 में की गई थी, लेकिन धनुष की व्यवस्था के कारण प्रोमो शूट को छोड़कर अक्टूबर 2024 तक इसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई। रांझणा की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जून 2023 में शूट किया गया एक प्रमोशनल वीडियो के रिलीज होने के बाद अक्टूबर 2024 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग दिल्ली और बनारस में हुई, जिससे कृति सेनन फरवरी 2025 में शामिल हुई। फिल्म कान जुलाई 2025 में पूरा हुआ। कुछ दृश्यों की शूटिंग श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में की गई। अप्रैल 2025 में फिल्म को ले शेड्यूल पूरा हुआ। शूटिंग का अंतिम चरण मुंबई में पूरा हुआ। क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग एक सप्ताह से अधिक समय तक चली, जिससे अभिनेत्री कृति सेनन भावनात्मक रूप से थक गई थी। फिल्म का साउंड ट्रैक AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और गीत इरशाद कमील द्वारा लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार टी सीरीज द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म का टाइटल ट्रैक 23 में 18 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना उसे कहना है 2 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ था। फिल्म के टाइटल ट्रैक ओ कथले की तमिल संस्कार आदित्य आर के द्वारा गाया गया था और इसके बोल मशहूर रहमान द्वारा लिखे गए थे। यह गाना 29 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था। 27 जनवरी 2025 को यूट्यूब पर एक पारंपरिक टीजर जारी किया गया। 1 अक्टूबर 2025 एक पूर्ण टीजर जारी किया गया। निर्माताओं की दशहरा और दिवाली के सिनेमाघरों में प्रदर्शन का लाभ उठाने की रणनीति के तहत इसे कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कृति की तुलसी कुमारी के साथ प्रदर्शित किया गया। प्रचार के तौर पर फिल्म के कलाकारों और क्रू सदस्यों की उपस्थिति में मुंबई आयोजित एक कार्यक्रम में संपूर्ण साउंड ट्रैक एल्बम लॉन्च किया गया। आधिकारिक ट्रेलर 14 नवंबर 2025 जारी किया गया।
आधिकारिक ट्रेलर को कई मीडिया आउटलेट्स में कवरेज मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शौक और अधूरी इच्छाओं के विषय पर इसके फोकस को नोटिस किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने दर्शकों की मजबूती प्रतिक्रिया को नोट किया और कथा की तीव्रता की तुलना रंजन से की। एनडीटी ने भी ट्रेलर की समीक्षा की और नाट्य किया दांव पेच और दृश्य साहस पर टिप्पणी की। यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में विश्व स्तर पर रिलीज की गई थी। इसी तारीख को गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IEFIC के गाला प्रीमियर सेक्शन में भी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। तेलुगु में फिल्म का नाम अमरा काव्या रखा गया और तमिल में भी इसी नाम से रिलीज हुई। फिल्म का विवरण पूरे भारत में टी सीरीज फिल्म द्वारा किया गया। 24 नवंबर 2025 को CBFC ने फिल्म को बिना किसी कट के U+ प्रमाण पत्र दिया। फिल्म का राष्ट्रीय वितरण AA फिल्म्स द्वारा किया। वितरकों ने एकल स्क्रीन सिनेमा घरों से शुरुआती सप्ताह में 400 और अगले सप्ताह में 200 दिखाने का अनुरोध किया। फिल्म पूरे भारत में 51 स्थान पर शुरुआत की। इंडोनेशिया फिल्म क्लैपेड से आगे इसकी अधिकांश कमाई फिल्म के तमिल भाषा संस्कार को दी गई। अमर उजल के किरण जैन ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर यह फिल्म अवश्य देखने लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रेम कहानियां देखना पसंद करते हैं। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि गहन प्रेम कथा जो यादगार नाटकीय छोड़ो और मुख्य अभिनेताओं के दमदार प्रदर्शन से संतृप्त है और मुख्य अभिनेताओं के दमदार प्रदर्शन समर्थित हैं। हालांकि इसने अधिक लंबी अवधि और कमजोर द्वितीय भाग की आलोचना की, जो इसके प्रभाव को गंभीर रूप से कम करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ सेशन सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित एक उथल-पुथल भरा आसमान प्रेम संग धनुष और कृति सेनन दमदार अभिनय में समृद्धि है। इंडियन टुडे की सना फरजीन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा, तेरे इश्क में वैश्य प्यार के जुनून की एक जटिल कहानी को चित्रित करने का प्रयास करती है। दमदार अभिनय का बावजूद फिल्म की सामग्री कहानी दर्शकों को बेचैन और उत्तेजित कर देती है। N10 के अभिमन्यु नारायण के 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, धनुष कृति सेनन की फिल्म खून से लिखा हुआ पेट्रोल छिड़का हुआ है, एक गुस्से वाला प्रेम पत्र है। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, धनुष की कृति सेनन इस गहन लेकिन असंगत प्रेम नाटक में चमकते हैं। एनडी लिखा, यह एक प्रेम कहानी है जो एक ऐसे विज्ञापन है जिससे पता चलता है कि प्यार के बिना भी काम चल सकता है। फास्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने इसे 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, आनंद एल राय यह समझनी चाहिए था कि जो फिल्म तमिल दर्शकों के लिए चलती है वह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चल सकती है। जहरीली मर्दानगी या स्त्री देश छड़ की फिल्म और यहाँ तक कि कुछ बॉलीवुड फिल्में भी एक आम बात है, लेकिन यह आज की विकसित, शिक्षित और संस्कृत दर्शकों के लिए वास्तव में काम नहीं करता। इंडिया एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार दिए और लिखा, धनुष और कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में अभिनय करते हैं जो अंत शैलियों का एक भ्रमित, अतिरंजित और घिसा-पिटा मिश्रण बन जाती है, जो एक आक्रामक, गुस्सैल अल्फा पुरुष
दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे इश्क मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के बारे में। तेरे इश्क में 2025 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया है और पटकथा हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है। रांझणा जो कि 2013 में आई थी, अगली कड़ी के रूप में प्रचारित इस फिल्म के धनुष और कृति सेनन मुख्य भूमिका में है। कहानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है जिसका मुक्ति के साथ प्रेम संबंध बनता है। जब वह उस पर अपना पीएचडी शोध कर रही होती है, मुक्ति के रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ने के बाद शंकर भारतीय वायुसेना में भर्ती हो जाता है और वर्षों बाद जब वह फिर से मिलते हैं तो उनका अनसुलझा अतीत फिर से सामने आ जाता है। इस फिल्म का बजट था ₹85 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 148 करोड़। कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2023 में रांझणा की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। फिल्म की मुख्य शूटिंग अक्टूबर 2024 में जुलाई 2025 तक दिल्ली, वाराणसी, लेह और मुंबई में हुई थी। फिल्म का संगीत AR रहमान ने तैयार किया और छायांकन तुषारकांत रेने और संपादन हेमा कठोली ने किया। तेरे इश्क में 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसे उसी दिन गोवा में आयोजित किया 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा प्रीमियर सेक्शन में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली, जिसमें धनुष और सेनन की अभिनय और संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन कहानी और आलोचना की गई। यह व्यावहारिक रूप से सफल रही। उसने विश्व स्तर पर 18 करोड़ की कमाई की। तेरे इश्क में मूवी की कहानी में दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर गुरुपाल को जब शक होता है कि कोई चीनी विमान शत्रुतापूर्ण इरादे से भारतीय क्षेत्र में घुस रहे हैं तो अपना लड़ाकू विमान उड़ाते हैं। प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय शंकर आक्रामक तरीके से विमान को धमकाते हैं और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। उनके वरिष्ठ ग्रुप कैप्टन शेखावत उनके व्यवहार से स्तब्ध रह जाते हैं और मानववैज्ञानिक मूल्यांकन पास करने तक उन्हें सेवा मुक्त कर देते हैं। यह मामला सैन्य मानववैज्ञानिक मुक्ति बेनीवाल को सौंपा जाता है। मुक्ति गर्भवती है। शंकर का नाम देखती है तो वह बेकुल हो जाती है और समय उनका मूल्यांकन करने का अनुरोध करती है। वह उनसे मिलने के लिए लेह स्थित वायुसेना अड्डे पर पहुंचती है और उसकी मुलाकात 7 साल पुरानी यादें ताजा कर देती है। उस समय शंकर एक उग्र स्वभाव का छात्र था और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। मुक्ति एक शांत और प्रतिभाशाली मानववैज्ञानिक की शोधकर्ता थी। उसका मानना था कि अकारात्मक व्यवहार को बदला जा सकता है और उसने शंकर को अपने पीएचडी शोध का विषय चुना। समय के साथ शंकर को उससे प्रेम हो गया, लेकिन मुक्ति ने उनके प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाई। वह उनकी भावना की तीव्रता और क्रोध से डरती थी। सीधे तौर पर शंकर को आविष्कार करने में असमर्थ रही। मुक्ति ने अपने पिता से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि शंकर को यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। 3 वर्षों के दौरान जब शंकर परीक्षा की तैयारी में जुटे थे, मुक्ति अमेरिका चली जाती है। जैसे ही शंकर ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उतरने की, मुक्ति ने जसजीत से अपनी शादी की घोषणा कर देती है, जिससे वह अमेरिका में मिली थी। क्रोध और हृदयाघात से व्याकुल होकर शंकर ने मोलोटोव कॉकटेल से मुक्ति का घर जला दिया। मुक्ति के पिता ने शंकर को गिरफ्तार करवा दिया, जिससे शंकर के पिता को माफी मांगनी पड़ी और उससे जेल से छुड़वाने के लिए गुहार लगानी पड़ी। शंकर और उसके पिता घर लौट ही रहे थे, तभी एक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई। शंकर अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए बनारस गए, जहां उनकी मुलाकात मुरारी से हुई, जिन्होंने शंकर को बताया कि उन्हें अपने दर्द को किसी अधिक शक्तिशाली चीजों में बदलनी चाहिए। शंकर ने अपने पिता के पायलट बनने के सपने पर ध्यान केंद्रित किया और भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गए। दोषी शंकर मुक्ति की शादी में जाता है और बनारस की पवित्र जल उसके सिर पर डालता है और वह उससे कहता है कि
उसने प्रार्थना की है कि मुक्ति को शंकर जैसा प्रेम करने वाला पुत्र हो। मुक्ति और जसजीत की शादी तब टूट जाती है जब जसजीत बेदी पर ही बंदर तोड़ देता है। शंकर का घर पिराना देखकर मुक्ति बेचैन और हताश हो जाती है और जल्द ही शराब की आदी हो जाती है, जिसके कारण बाद में उसे लिवर सिरोसिस हो जाता है। निधन के बाद मुक्ति के पिता उस पर भारतीय नौसेना में अधिकारी हैं और मुक्ति सैन्य सलाहकार के प्रमुख हैं। शंकर चाहते हैं कि मुक्ति उनकी मानववैज्ञानिक जांच में सफल हो ताकि वह युद्ध में वापस जा सके। मुक्ति पहले ही मना कर देती है क्योंकि उन्हें पता है कि वह लिवर सिरोसिस से मर रही है। वह शंकर को बताती है कि उन्होंने बेटे को जन्म देकर उनकी प्रार्थना पूरी की है और उनके जाने के बाद शंकर को उनके बच्चे की देखभाल करनी होगी। शंकर वादा करता है कि बच्चे का अनाथ नहीं रहेगा और मुक्ति उनके कागजात पर हस्ताक्षर करवा लेती है। शंकर ड्यूटी पर लौट जाता है जब एक चीनी जहाज जसजीत को ले जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत पर हमला करता है तो शंकर इंजेक्ट करने से मना कर देता है और अपने जेट को दुश्मन के जहाज से टकरा देता है, जिससे जसजीत और नौसैनिक के बेड़े की जान बच जाती है। मुक्ति बीमारी से कमजोर होकर प्रसव के दौरान मर जाती है। इसमें फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शंकर गुरुकोल के रूप में धनुष ने भूमिका निभाई है। कृति सेनन ने मुक्ति बेनीवाल के रूप में भूमिका निभाई है। शंकर के पिता ने राघव गुरुकाल के रूप में प्रकाश राज ने भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे इनमें से एक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। राय ने खुलासा किया कि तेरे इश्क में बनने का विचार रांझणा की संवेदनशीलता को जनरेशन जेड दर्शकों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना था। यह फिल्म राय और धनुष के बीच तीसरी सहयोगी है। राय ने धनुष को एक बार फिर इसलिए कास्ट किया क्योंकि अभिनेता उनके रचनात्मक सुविधा क्षेत्र में आते हैं। कृति सेनन को जनवरी 2025 में सोनम कपूर की जगह मुख्य अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया गया। फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद हिमांशु शर्मा और नीरज यादव द्वारा सह लिखित थे। फिल्म को राजा की आध्यात्मिकता सिवल बताया गया। धनुष और सेनन की आधिकारिक तौर पर मुख्य कलाकारों के रूप में पृष्ठ की गई। तेरे इश्क में की घोषणा सबसे पहले जून 2023 में की गई थी, लेकिन धनुष की व्यवस्था के कारण प्रोमो शूट को छोड़कर अक्टूबर 2024 तक इसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई। रांझणा की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जून 2023 में शूट किया गया एक प्रमोशनल वीडियो के रिलीज होने के बाद अक्टूबर 2024 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग दिल्ली और बनारस में हुई, जिससे कृति सेनन फरवरी 2025 में शामिल हुई। फिल्म कान जुलाई 2025 में पूरा हुआ। कुछ दृश्यों की शूटिंग श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में की गई। अप्रैल 2025 में फिल्म को ले शेड्यूल पूरा हुआ। शूटिंग का अंतिम चरण मुंबई में पूरा हुआ। क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग एक सप्ताह से अधिक समय तक चली, जिससे अभिनेत्री कृति सेनन भावनात्मक रूप से थक गई थी। फिल्म का साउंड ट्रैक AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और गीत इरशाद कमील द्वारा लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार टी सीरीज द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म का टाइटल ट्रैक 23 में 18 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना उसे कहना है 2 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ था। फिल्म के टाइटल ट्रैक ओ कथले की तमिल संस्कार आदित्य आर के द्वारा गाया गया था और इसके बोल मशहूर रहमान द्वारा लिखे गए थे। यह गाना 29 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था। 27 जनवरी 2025 को यूट्यूब पर एक पारंपरिक टीजर जारी किया गया। 1 अक्टूबर 2025 एक पूर्ण टीजर जारी किया गया। निर्माताओं की दशहरा और दिवाली के सिनेमाघरों में प्रदर्शन का लाभ उठाने की रणनीति के तहत इसे कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कृति की तुलसी कुमारी के साथ प्रदर्शित किया गया। प्रचार के तौर पर फिल्म के कलाकारों और क्रू सदस्यों की उपस्थिति में मुंबई आयोजित एक कार्यक्रम में संपूर्ण साउंड ट्रैक
एल्बम लॉन्च किया गया। आधिकारिक ट्रेलर 14 नवंबर 2025 जारी किया गया। आधिकारिक ट्रेलर को कई मीडिया आउटलेट्स में कवरेज मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शौक और अधूरी इच्छाओं के विषय पर इसके फोकस को नोटिस किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने दर्शकों की मजबूती प्रतिक्रिया को नोट किया और कथा की तीव्रता की तुलना रंजना से की। एनडीटी ने भी ट्रेलर की समीक्षा की और नाट्य किया दांव पेच और दृश्य साहस पर टिप्पणी की। यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में विश्व स्तर पर रिलीज की गई थी। इसी तारीख को गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IEFIC के गाला प्रीमियर सेक्शन में भी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। तेलुगु में फिल्म का नाम अमरा काव्या रखा गया और तमिल में भी इसी नाम से रिलीज हुई। फिल्म का विवरण पूरे भारत में टी सीरीज फिल्म द्वारा किया गया। 24 नवंबर 2025 को CBFC ने फिल्म को बिना किसी कट के U-SALS प्रमाण पत्र दिया। फिल्म का राष्ट्रीय वितरण AA फिल्म्स द्वारा किया। वितरकों ने एकल स्क्रीन सिनेमा घरों से शुरुआती सप्ताह में 400 और अगले सप्ताह में 200 दिखाने का अनुरोध किया। फिल्म पूरे भारत में 51 स्थान पर शुरुआत की। इंडोनेशिया फिल्म क्लैपेड से आगे इसकी अधिकांश कमाई फिल्म के तमिल भाषा संस्कार को दी गई। अमर उजल के किरण जैन ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर यह फिल्म अवश्य देखने लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रेम कहानियां देखना पसंद करते हैं। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि गहन प्रेम कथा जो यादगार नाटकीय छोड़ो और मुख्य अभिनेताओं के दमदार प्रदर्शन से संतृप्त है और मुख्य अभिनेताओं के दमदार प्रदर्शन समर्थित हैं। हालांकि इसने अधिक लंबी अवधि और कमजोर द्वितीय भाग की आलोचना की, जो इसके प्रभाव को गंभीर रूप से कम करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ सेशन सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित एक उथल-पुथल भरा आसमान प्रेम प्रसंग धनुष और कृति सेनन दमदार अभिनय में समृद्धि है। इंडियन टुडे की सना फरसीन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा, तेरे इश्क में वैसिल प्यार का जुनून की एक जटिल कहानी को चित्रित करने का प्रयास करती है। दमदार अभिनय का बावजूद फिल्म की सामग्री कहानी दर्शकों को बेचैन और उत्तेजित कर देती है। N10 के अभिमन्यु नारायण के 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, धनुष कृति सेनन की फिल्म खून से लिखा हुआ पेट्रोल छिड़का हुआ है, एक गुस्से वाला प्रेम पत्र है। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, धनुष की कृति सेनन इस गहन लेकिन असंगत प्रेम नाटक में चमकते हैं। एनडी लिखा, यह एक प्रेम कहानी है जो एक ऐसे विज्ञापन है जिससे पता चलता है कि प्यार के बिना भी काम चल सकता है। फास्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने इसे 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, आनंद एल राय यह समझनी चाहिए था कि जो फिल्म तमिल दर्शकों के लिए चलती है वह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चल सकती है। जहरीली मर्दानगी या स्त्री देश छड़ की फिल्म और यहाँ तक कि कुछ बॉलीवुड फिल्में भी एक आम बात है, लेकिन यह आज की विकसित, शिक्षित और संस्कृत दर्शकों के लिए वास्तव में काम नहीं करता। इंडिया एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार दिए और लिखा, धनुष और कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में अभिनय करते हैं जो अंत शैलियों का एक भ्रमित, अतिरंजित और घिसा-पिटा मिश्रण बन जाती है, जो एक सकारात्मक, गुस्सैल अल्फा पुरुष
दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे इश्क मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के बारे में। तेरे इश्क में 2025 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया है और पटकथा हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है। रांझणा जो कि 2013 में आई थी, अगली कड़ी के रूप में प्रचारित इस फिल्म के धनुष और कृति सेनन मुख्य भूमिका में है। कहानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है जिसका मुक्ति के साथ प्रेम संबंध बनता है। जब वह उस पर अपना पीएचडी शोध कर रही होती है, मुक्ति के रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ने के बाद शंकर भारतीय वायुसेना में भर्ती हो जाता है और वर्षों बाद जब वह फिर से मिलते हैं तो उनका अनसुलझा अतीत फिर से सामने आ जाता है। इस फिल्म का बजट था ₹85 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 148 करोड़। कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2023 में रांझणा की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। फिल्म की मुख्य शूटिंग अक्टूबर 2024 में जुलाई 2025 तक दिल्ली, वाराणसी, लेह और मुंबई में हुई थी। फिल्म का संगीत AR रहमान ने तैयार किया और छायांकन तुषार कांत रेने और संपादन हेमा कठोली ने किया। तेरे इश्क में 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसे उसी दिन गोवा में आयोजित किया 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गाला प्रीमियर सेक्शन में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली, जिसमें धनुष और सेनन की अभिनय और संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन कहानी और आलोचना की गई। यह व्यावहारिक रूप से सफल रही। उसने विश्व स्तर पर 18 करोड़ की कमाई की। तेरे इश्क में मूवी की कहानी में दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर गुरुपाल को जब शक होता है कि कोई चीनी विमान शत्रुतापूर्ण इरादे से भारतीय क्षेत्र में घुस रहे हैं तो अपना लड़ाकू विमान उड़ाते हैं। प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय शंकर आक्रामक तरीके से विमान को धमकाते हैं और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। उनके वरिष्ठ ग्रुप कैप्टन शेखावत उनके व्यवहार से स्तब्ध रह जाते हैं और मानववैज्ञानिक मूल्यांकन पास करने तक उन्हें सेवा मुक्त कर देते हैं। यह मामला सैन्य मानववैज्ञानिक मुक्ति बेनीवाल को सौंपा जाता है। मुक्ति गर्भवती है। शंकर का नाम देखती है तो वह बेकुल हो जाती है और स्वयं उनका मूल्यांकन करने का अनुरोध करती है। वह उनसे मिलने के लिए लेह स्थित वायुसेना अड्डे पर पहुंचती है और उसकी मुलाकात 7 साल पुरानी यादें ताजा कर देती है। उस समय शंकर एक उग्र स्वभाव का छात्र था और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। मुक्ति एक शांत और प्रतिभाशाली मानववैज्ञानिक की शोधकर्ता थी। उसका मानना था कि अकारात्मक व्यवहार को बदला जा सकता है और उसने शंकर को अपने पीएचडी शोध का विषय चुना। समय के साथ शंकर को उससे प्रेम हो गया, लेकिन मुक्ति ने उनके प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाई। वह उनकी भावना की तीव्रता और क्रोध से डरती थी। सीधे तौर पर शंकर को आविष्कार करने में असमर्थ रही। मुक्ति ने अपने पिता से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि शंकर को यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। 3 वर्षों के दौरान जब शंकर परीक्षा की तैयारी में जुटे थे, मुक्ति अमेरिका चली जाती है। जैसे ही शंकर ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उतरने की, मुक्ति ने जसजीत से अपनी शादी की घोषणा कर देती है, जिसे वह अमेरिका में मिली थी। क्रोध और हृदयाघात से व्याकुल होकर शंकर ने मोलोटो कॉकटेल से मुक्ति का घर जला दिया। मुक्ति के पिता ने शंकर को गिरफ्तार करवा दिया, जिससे शंकर के पिता को माफी मांगनी पड़ी और उससे जेल से छुड़वाने के लिए गुहार लगानी पड़ी। शंकर और उसके पिता घर लौट ही रहे थे, तभी एक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई। शंकर अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए बनारस गए, जहां उनकी मुलाकात मुरारी से हुई, जिन्होंने शंकर को बताया कि उन्हें अपने दर्द को किसी अधिक शक्तिशाली चीजों में बदलनी चाहिए। शंकर ने अपने पिता के पायलट बनने के सपने पर ध्यान केंद्रित किया और भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गए। दोषी शंकर मुक्ति की शादी में जाता है और बनारस की पवित्र जल उसके सिर पर डालता है और वह उससे कहता है कि उसने प्रार्थना की है कि मुक्ति को शंकर जैसा प्रेम करने वाला पुत्र हो।
मुक्ति और जसजीत की शादी तब टूट जाती है जब जसजीत बेदी पर ही बंदर तोड़ देता है। शंकर का घर पिराना देखकर मुक्ति बेचैन और हताश हो जाती है और जल्द ही शराब की आदी हो जाती है, जिसके कारण बाद में उसे लिवर सिरोसिस हो जाता है। निधन के बाद मुक्ति के पिता उस पर भारतीय नौसेना में अधिकारी हैं और मुक्ति सैन्य सलाहकार के प्रमुख हैं। शंकर चाहते हैं कि मुक्ति उनकी मानववैज्ञानिक जांच में सफल हो ताकि वह युद्ध में वापस जा सके। मुक्ति पहले ही मना कर देती है क्योंकि उन्हें पता है कि वह लिवर सिरोसिस से मर रही है। वह शंकर को बताती है कि उन्होंने बेटे को जन्म देकर उनकी प्रार्थना पूरी की है और उनके जाने के बाद शंकर को उनके बच्चे की देखभाल करनी होगी। शंकर वादा करता है कि बच्चे का अनाथ नहीं रहेगा और मुक्ति उनके कागजात पर हस्ताक्षर करवा लेती है। शंकर ड्यूटी पर लौट जाता है जब एक चीनी जहाज जसजीत को ले जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत पर हमला करता है तो शंकर इंजेक्ट करने से मना कर देता है और अपने जेट को दुश्मन के जहाज से टकरा देता है, जिससे जसजीत और नौसैनिक के बेड़े की जान बच जाती है। मुक्ति बीमारी से कमजोर होकर प्रसव के दौरान मर जाती है। इसमें फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शंकर गुरुकोल के रूप में धनुष ने भूमिका निभाई है। कृति सेनन ने मुक्ति बेनीवाल के रूप में भूमिका निभाई है। शंकर के पिता ने राघव गुरुकाल के रूप में प्रकाश राज ने भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे इनमें से एक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। राय ने खुलासा किया कि तेरे इश्क में बनने का विचार रांझणा की संवेदनशीलता को जनरेशन जेड दर्शकों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना था। यह फिल्म राय और धनुष के बीच तीसरी सहयोगी है। राय ने धनुष को एक बार फिर इसलिए कास्ट किया क्योंकि अभिनेता उनके रचनात्मक सुविधा क्षेत्र में आते हैं। कृति सेनन को जनवरी 2025 में सोनम कपूर की जगह मुख्य अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया गया। फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद हिमांशु शर्मा और नीरज यादव द्वारा सह लिखित थे। फिल्म को राजा की आध्यात्मिकता सिवल बताया गया। धनुष और सेनन की आधिकारिक तौर पर मुख्य कलाकारों के रूप में पृष्ठ की गई। तेरे इश्क में की घोषणा सबसे पहले जून 2023 में की गई थी, लेकिन धनुष की व्यवस्था के कारण प्रोमो शूट को छोड़कर अक्टूबर 2024 तक इसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई। रांझणा की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जून 2023 में शूट किया गया एक प्रमोशनल वीडियो के रिलीज होने के बाद अक्टूबर 2024 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग दिल्ली और बनारस में हुई, जिससे कृति सेनन फरवरी 2025 में शामिल हुई। फिल्म कान जुलाई 2025 में पूरा हुआ। कुछ दृश्यों की शूटिंग श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में की गई। अप्रैल 2025 में फिल्म को ले शेड्यूल पूरा हुआ। शूटिंग का अंतिम चरण मुंबई में पूरा हुआ। क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग एक सप्ताह से अधिक समय तक चली, जिससे अभिनेत्री कृति सेनन भावनात्मक रूप से थक गई थी। फिल्म का साउंड ट्रैक AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और गीत इरशाद कमील द्वारा लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार टी सीरीज द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म का टाइटल ट्रैक 23 में 18 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था। दूसरा गाना उसे कहना है 2 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ था। फिल्म के टाइटल ट्रैक ओ कथले की तमिल संस्कार आदित्य आर के द्वारा गाया गया था और इसके बोल मशहूर रहमान द्वारा लिखे गए थे। यह गाना 29 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था। 27 जनवरी 2025 को यूट्यूब पर एक पारंपरिक टीजर जारी किया गया। 1 अक्टूबर 2025 एक पूर्ण टीजर जारी किया गया। निर्माताओं की दशहरा और दिवाली के सिनेमाघरों में प्रदर्शन का लाभ उठाने की रणनीति के तहत इसे कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कृति की तुलसी कुमारी के साथ प्रदर्शित किया गया। प्रचार के तौर पर फिल्म के कलाकारों और क्रू सदस्यों की उपस्थिति में मुंबई आयोजित एक कार्यक्रम में संपूर्ण साउंड ट्रैक
एल्बम लॉन्च किया गया। आधिकारिक ट्रेलर 14 नवंबर 2025 जारी किया गया। आधिकारिक ट्रेलर को कई मीडिया आउटलेट्स में कवरेज मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शौक और अधूरी इच्छाओं के विषय पर इसके फोकस को नोटिस किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने दर्शकों की मजबूती प्रतिक्रिया को नोट किया और कथा की तीव्रता की तुलना रंजना से की। एनडीटी ने भी ट्रेलर की समीक्षा की और नाट्य किया दांव पेच और दृश्य साहस पर टिप्पणी की। यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में विश्व स्तर पर रिलीज की गई थी। इसी तारीख को गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IEFIC के गाला प्रीमियर सेक्शन में भी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। तेलुगु में फिल्म का नाम अमरा काव्या रखा गया और तमिल में भी इसी नाम से रिलीज हुई। फिल्म का विवरण पूरे भारत में टी सीरीज फिल्म द्वारा किया गया। 24 नवंबर 2025 को CBFC ने फिल्म को बिना किसी कट के U+ प्रमाण पत्र दिया। फिल्म का राष्ट्रीय वितरण AA फिल्म्स द्वारा किया। वितरकों ने एकल स्क्रीन सिनेमा घरों से शुरुआती सप्ताह में 400 और अगले सप्ताह में 200 दिखाने का अनुरोध किया। फिल्म पूरे भारत में 51 स्थान पर शुरुआत की। इंडोनेशिया फिल्म क्लैपेड से आगे इसकी अधिकांश कमाई फिल्म के तमिल भाषा संस्कार को दी गई। अमर उजल के किरण जैन ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर यह फिल्म अवश्य देखने लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रेम कहानियां देखना पसंद करते हैं। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि गहन प्रेम कथा जो यादगार नाटकीय छोड़ो और मुख्य अभिनेताओं के दमदार प्रदर्शन से संतृप्त है और मुख्य अभिनेताओं के दमदार प्रदर्शन समर्थित हैं। हालांकि इसने अधिक लंबी अवधि और कमजोर द्वितीय भाग की आलोचना की, जो इसके प्रभाव को गंभीर रूप से कम करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ सेशन सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित एक उथल-पुथल भरा आसमान प्रेम प्रसंग धनुष और कृति सेनन दमदार अभिनय में समृद्धि है। इंडियन टुडे की सना फरसीन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा, तेरे इश्क में वैसिल प्यार का जुनून की एक जटिल कहानी को चित्रित करने का प्रयास करती है। दमदार अभिनय का बावजूद फिल्म की सामग्री कहानी दर्शकों को बेचैन और उत्तेजित कर देती है। N10 के अभिमन्यु नारायण के 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, धनुष कृति सेनन की फिल्म खून से लिखा हुआ पेट्रोल छिड़का हुआ है, एक गुस्से वाला प्रेम पत्र है। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, धनुष की कृति सेनन इस गहन लेकिन असंगत प्रेम नाटक में चमकते हैं। एनडी लिखा, यह एक प्रेम कहानी है जो एक ऐसे विज्ञापन है जिससे पता चलता है कि प्यार के बिना भी काम चल सकता है। फास्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने इसे 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, आनंद एल राय यह समझनी चाहिए था कि जो फिल्म तमिल दर्शकों के लिए चलती है वह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चल सकती है। जहरीली मर्दानगी या स्त्री देश छड़ की फिल्म और यहाँ तक कि कुछ बॉलीवुड फिल्में भी एक आम बात है, लेकिन यह आज की विकसित, शिक्षित और संस्कृत दर्शकों के लिए वास्तव में काम नहीं करता। इंडिया एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार दिए और लिखा, धनुष और कृति सेनन एक ऐसी फिल्म में अभिनय करते हैं जो अंत शैलियों का एक भ्रमित, अतिरंजित और घिसा-पिटा मिश्रण बन जाती है, जो एक आक्रामक, गुस्सैल अल्फा पुरुष